ये हम पढ़ रहे हैं CSF, ठीक है। CSF का जो कंपोजिशन है इसमें वाटर मॉलिक्यूल होता है प्लस ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट और लिम्फोसाइट, ठीक है। ये है कंपोजिशन CSF के, ठीक। इसका जो फंक्शन है, पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन, ठीक। दूसरा जो फंक्शन है होमियोस्टैटिक्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट क्लियरेंस। तीसरा जो फंक्शन है बायोएनसी, ठीक है। बायोएनसी का मतलब ये होता है कि ब्रेन जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें काफी वजन है। वजन होने की वजह से नेचर ने चारों तरफ इसके CSF दिया, लिक्विड दिया। उस लिक्विड की वजह से ब्रेन हल्का फील होता है, इसलिए हम ब्रेन को, इतने वजन वाले ब्रेन को हम इसका भार सह पाते हैं, उसी को बोलते हैं बायोएनसी, ठीक है। प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन का भी काम है इसका, ठीक। ये है हमारा टोटल फ्रंटल लोब, फ्रंटल ब्रेन है, फ्रंट व्यू है इस पूरे होल ब्रेन का हमारे। या ये वाला जो दोनों ब्रेन है इसको हम बोलते हैं प्रोजेंसेफ्लॉन, ठीक है। और इसमें जो पाया जाता है वो है टीलेंसेफ्लॉन, और ये है हमारा दोनों तरफ डायंसेफ्लॉन। थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस को हम डायंसेफ्लॉन बोलते हैं, और इस पूरे को बोलते हैं प्रोजेंसेफ्लॉन या प्रोजेंसेफ्लॉन, ठीक। और यहां से लेके यहां तक हमारा जो पार्टीशन है, ये वाला जो एरिया है, ये हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का दूसरा नाम है मीजेंसेफ्लॉन, ठीक। और यहां से लेके यहां तक जो एरिया है, ये है हमारा रोम्बेनसेफ्लॉन, जिसको हाइंड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये है रोम्बेनसेफ्लॉन। और इसके बाद ये वाला जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो हमारा ये आज जो लेक्चर है वो एग्जैक्टली CSF कैसे फॉर्म होता है, CSF का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैं वो बता रहा हूं। तो इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, प्रोजेंसेफ्लॉन के अंदर, ये दोनों जो है, ये है हमारा लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। ये लेटरल वेंट्रिकल है, ठीक। और लेटरल वेंट्रिकल के साथ अटैच्ड है ये पाइप नुमा, दोनों थैलेमस के बीच में, इसको हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। और थर्ड वेंट्रिकल आके ड्रेन होता है इस छोटे वाले पाइप में, पतले से पाइप में। ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के अंदर थाउजेंड्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। उस फाइबर के अंदर नेचर ने एक स्मॉल छोटा सा पतला पाइप दिया, जिस पाइप के थ्रू हमारा पूरा CSF आता है इस फोर्थ वेंट्रिकल में, ठीक। इस पाइप को बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये जो पाइप है ये सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं, और ये आगे फैलता है, ड्रेन होता है फोर्थ वेंट्रिकल में। और फोर्थ वेंट्रिकल फर्दर डिवाइड है, ठीक। फोर्थ वेंट्रिकल का ये वाला जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं फोरामिना लस्का। ये भी फोरामिना लस्का है और ये भी फोरामिना लस्का है। इसी फोरामिना लस्का से ये हमारा CSF रिलीज होता है सब अरेक्नाइड स्पेस में, ठीक है। और इसके थ्रू इस सब अरेक्नाइड स्पेस में जाता है CSF। और ये जो नीचे वाला जो पाइप है, इसको हम बोलते हैं फोरामिना मेजेंडी। इस फोरामिना मेजेंडी के थ्रू हमारा CSF जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड में जिसके थ्रू जाता है उसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल, ठीक है। तो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है CSF, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है, ठीक। लेकिन बनता CSF है लेटरल वेंट्रिकल में प्लस थर्ड वेंट्रिकल में बनता है, ठीक। उससे पहले मैं एक चीज और बता रहा हूं कि ये पूरा ब्रेन है, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये पूरी ब्रेन है। ब्रेन से जस्ट ऊपर एक लेयर है, उस लेयर को बोलते हैं पाया मैटर। ये जो ब्लैक वाली लेयर है इसको बोलेंगे पाया मैटर, और इस ब्लैक के ऊपर ये जो ब्लू वाली लाइन है इसको बोलते हैं अरेक्नाइड मैटर, ठीक। और इस पाया मैटर और अरेक्नाइड मैटर के बीच के जो स्पेस है, और स्पेस में CSF जो फील्ड है, इस स्पेस को बोलते हैं सब अरेक्नाइड स्पेस, और इसमें हमारा CSF रहता है, ठीक है। और अब CSF यहां से ड्रेन होगा इसमें, और इस अरेक्नाइड स्पेस में जाएगा, बिल्कुल चारों तरफ ब्रेन के चारों लेयर में, चारों तरफ जाएगा ये, ठीक। ऊपर जो है देखो, इस अरेक्नाइड स्पेस के जस्ट ऊपर मैं बनाया हूं ड्यूरा मैटर, जो एक इनर लेयर है, एक आउटर लेयर है, ठीक। इस ड्यूरा मैटर को मैं पूरा नहीं स्ट्रक्चर में मेंशन किया हूं, बस यही मेंशन किया हूं। जब ये अरेक्नाइड मैटर और ये ड्यूरा मैटर जब ऊपर जाएगा, तो ये ड्यूरा मैटर, एक जो इनर ड्यूरा मैटर है वो नीचे की तरफ फोल्ड हो जाता है, और आउटर वाला जो ड्यूरा मैटर है, आउटर, वो ऊपर की तरफ चला जाता है। यानी कि पूरे साइड में ड्यूरा मैटर एक साथ चिपका हुआ रहेगा, लेकिन यहां जब जाता है तो ये सेपरेट हो जाता है। सेपरेट वाले पार्ट्स को हम बोलते हैं, इस वाले एरिया को जहां सेपरेट हुआ है, इस वाले को बोलते हैं सुपीरियर सेजाइटल साइनस, ठीक है। और इसी सुपीरियर सेजाइटल साइनस के अंदर ये जो हमारा अरेक्नाइड
मैटर है, ये अरेक्नाइड मैटर ये इंटर करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं अरेक्नाइड विलाई, ठीक है ना, अरेक्नाइड विलाई बोलते हैं। और यहीं से रीअब्जॉर्प्शन होता है सीएसएफ का, ठीक है, सीएसएफ को जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो यहीं से होता है। अब देखो सीएसएफ का वॉल्यूम कितना होता है बॉडी में। सीएसएफ का वॉल्यूम मेजर करने के लिए ब्लड के अंदर जितना ग्लूकोज होगा उसका थर्ड पार्ट सीएसएफ के अंदर ग्लूकोज होता है। सपोज अगर ग्लूकोज के अंदर ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन 100 mg पर डीएल है, तो सीएसएफ के अंदर जो ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो 60 mg पर डीएल होगा, ठीक है। और पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैपेसिटी, वो है 1600 to 1700, ठीक है। उस 1600 to 1700 में 100 to 150 ml जो होता है वो सीएसएफ होता है, ठीक है। और डेली जो बनता है, डेली हमारी ब्रेन के अंदर जो सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है वो 400 से 500 ml होगा, 400 to 500 ml, यानी कि, और 150 ml परमानेंट रहता है, यानी कि एक दिन में 3 से 4 बार हमारा बॉडी ब्रेन के अंदर जो सीएसएफ होता है वो रिप्लेस्ड होता है 3 से 4 बार, है ना। अब देखो सीएसएफ एग्जैक्टली बनता कहाँ है और कैसे बनता है। इस वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ये मैंने एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। इस प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोराइड प्लेक्सेस। यही रिस्पॉन्सिबल है सीएसएफ हमारा बनाने में, ठीक है। अब देखो सीएसएफ बनाने में यही रिस्पॉन्सिबल है। तो इस कोराइड प्लेक्सेस के अंदर देखो ये बनाया हूं मैं कोराइडल आर्टरी, ये आर्टरी आगे कैपिलरीज में डिवाइड हुआ है और ये वेन्स के थ्रू ये बाहर निकला है। तो इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ बनाया हूँ, इसी स्ट्रक्चर को हाईलाइट किया हूं मैं यहाँ, ठीक है। ये मान लो कोराइड प्लेक्सेस है, ठीक है। और कोराइड प्लेक्सेस पूरा जो सेल से ढका रहता है, कोराइड प्लेक्सेस के अंदर जो सेल का अरेंजमेंट है वो सेल को बोलते हैं एपिंडाइमल सेल। ये जो सेल है एपिंडाइमल सेल है। इस कोराइड प्लेक्सेस के अंदर आया हमारा पहला आर्टरी और ये है वेन, ठीक है। जब आर्टरी इसके अंदर इंटर हुआ तो आर्टरी बाहर से इंटर हुआ, ठीक है। तो जब आर्टरी बाहर से इंटर हुआ तो इसके ऊपर देखो ये पायामेटर का अरेंजमेंट है, पियामेटर का। तो ये आर्टरी आया और ये कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, फिर ये वेन्स में कन्वर्ट होकर निकल गया। उसी के साथ साथ पायामेटर भी आता है, पियामेटर, इसके ऊपर ये ऐसे ही अरेंज में रहता है और ये फिर बाहर निकलता है, क्योंकि बाहर से आ रहा है और बाहर से आने वाली हर लेयर को पियामेटर कवर करके रखता है, ठीक है। तो जब इस कोराइडल आर्टरी के कैपिलरीज को जब पियामेटर कवर करेगा उस वाले सिचुएशन को बोलते हैं टीला कोराइड, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे जो सेल हैं ये है एपिंडाइमल सेल। फर्दर इसके ऊपर एपिंडाइमल सेल का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो जब कोराइडल आर्टरी के ऊपर पियामेटर और प्लस उसके ऊपर एपिंडाइमल सेल्स का अरेंजमेंट होगा, उस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कोराइड प्लेक्सेस। ये मैं एग्जैक्टली एक स्ट्रक्चर बनाया हूं कोराइड प्लेक्सेस का, और यही कोराइड प्लेक्सेस रिस्पॉन्सिबल है बनाने में, सीएसएफ फॉर्मेशन करने में। अब देखो इसी एक कैपिलरीज को, ठीक है, इस एक कैपिलरीज को मैं बना दिया हूं यहाँ, ठीक है। और इस एक कैपिलरीज के बाहर ये जो सेल बनाया हूं, एक सेल को बड़ा बना दिया हूं, एपिंडाइमल सेल को यहाँ, ठीक है। ये कैपिलरीज है और ये एपिंडाइमल सेल है। एग्जैक्टली इसके अंदर देखो होता क्या है, इस ग्लूकोज, इस कैपिलरीज के अंदर ग्लूकोज भी है, प्रोटीन भी है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। ये समझाने के लिए बनाया हूं मैं, ये सब चीज के अंदर होता है। और जब ये आर्टरी आता है, ये आर्टरी सब ट्रांसपोर्ट होता है स्पेशल सेल के अंदर, ठीक है, इस सेल के अंदर। अब देखो, अब इस सेल के अंदर क्या होता है, इस सेल के अंदर ये ग्लूकोज यहां से ट्रांसपोर्ट हुआ है यहाँ, ठीक है। अब ये ग्लूकोज ब्लड ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये ग्लूकोज ट्रांसफर हो जाएगा इस एपिकल मेम्ब्रेन में, यानी कि इस वाले एरिया से ये वेंट्रिकल में आ रहा है, ठीक है ना। इसी स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल में ये सेल को मैं बनाया हूं यहाँ, ठीक। ग्लूकोज यहाँ आया ब्लड के साथ और ये ट्रांसफर हो गया एपिकल में। ये लेटरल मेम्ब्रेन है इस सेल का, एपिंडाइमल सेल का, और ये एपिकल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये ब्लड ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये ट्रांसफर हो गया ग्लूकोज एपिकल साइड में, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। ये पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल का एरिया है। दूसरा जो ट्रांसपोर्टर है इसका, इसी एपिकल साइड में, इस ट्रांसपोर्टर को बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी के साथ ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर ट्रांसपोर्ट करेगा और बाहर से 2 सोडियम को अंदर लाएगा, ठीक है। ये दूसरा ट्रांसपोर्टर है, यानी कि इधर सोडियम और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी है,
थर्ड वेंट्रिकल में। तीसरा जो रिसेप्टर है, सॉरी ट्रांसपोर्टर है, उस ट्रांसपोर्टर को बोलते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। ये क्या करता है, ये सोडियम और पोटेशियम और क्लोराइड को उठाएगा और सारे को बाहर कर देगा, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर। और जब इधर हाई और सोडियम, जब इधर सोडियम हाई कॉन्सेंट्रेशन में आयन जाने लगते हैं, ठीक है, तो ये लेस आयनिक होगा, ठीक, और इधर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ने लगी। सोडियम वाटर लवर है, तो क्या करता है, इस सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल को सोडियम खींच लेता है बाहर, पुल डाउन कर लेता है इस साइड में वेंट्रिकल्स के अंदर। तो अब देखो इस CSF के अंदर ग्लूकोज भी आ गया, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड भी आ गए, प्लस वाटर मॉलिक्यूल भी आ गया, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल का दूसरा एक रीजन है, एक इसी पे होते हैं एक्वापोरिन्स, यहाँ भी होते हैं और यहाँ भी होते हैं। उस एक्वापोरिन से डायरेक्ट H2O मॉलिक्यूल लीक आउट होने लगता है इस एरिया में, लेफ्ट वेंट्रिकल एरिया में, ठीक। दूसरा जो रीजन है, अब यहाँ पे इसमें बाइकार्बोनेट भी पाया जाता है। तो बाइकार्बोनेट यहाँ पे होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जो ब्लड से जब बाइकार्बोनेट या CO2 H2O मॉलिक्यूल आता है, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मॉलिक्यूल्स को लेगा और ये कन्वर्ट कर देता है बाइकार्बोनेट में, और ये बाइकार्बोनेट चले जाता है थर्ड वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये सारे यही कंपाउंड्स मिलके एक CSF का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये जो रिस्पॉन्सिबल सेल है वो है ये एपेंडाइमल सेल। यहां भी चल रहा होता है प्रोसेस और यहां भी चल रहा होता है। जैसे इसके अंदर लेस आयन और ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगती है, उसके बाद यहाँ पे बेजोलेटरल मेम्ब्रेन, लेटरल मेम्ब्रेन के साइड में भी ये डिफरेंट ट्रांसपोर्टर होते हैं। जैसे ये ट्रांसपोर्टर ये है बाइकार्बोनेट और क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, एक नेगेटिव चार्ज को अंदर भेजेगा, एक नेगेटिव चार्ज को बाहर करेगा। ये सारे ट्रांसपोर्टर भी एक्टिव हो जाते हैं और ये ब्लड से पुल डाउन करने लगते हैं सेल में, और सेल से क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने लगता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली CSF का फॉर्मेशन ऐसे होता है। अब देखो CSF का फॉर्मेशन यहाँ हो गया, ठीक है। अब ये CSF लेफ्ट वेंट्रिकल से आएंगे, ये दोनों तरफ बने, दोनों लेटरल वेंट्रिकल। अब ये लेटरल वेंट्रिकल से ये आएंगे, ये कहा थर्ड वेंट्रिकल में, ठीक है। अब थर्ड वेंट्रिकल जिस पाइप के थ्रू आएंगे उस पाइप को बोलते हैं फोरामिना मोनरो, ठीक है। ये दोनों फोरामिना मोनरो है। फोरामिना मोनरो से आ गए यहाँ थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट होते हुए आया फोर्थ वेंट्रिकल में। अब फोर्थ वेंट्रिकल से ये अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा अरेक्नाइड स्पेस के अंदर, तो इसके साथ इस साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिस पाइप के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट होगा उस पाइप को बोलते हैं फोरामिनल लस्का, ठीक है। ये राइट साइड मान लो, अगर ये राइट साइड तो राइट साइड के ब्रेन में जाएगा, और इस फोरामिनल लस्का से लेफ्ट साइड के ब्रेन में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये आता है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से जिस पाइप के थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा उसको बोलते हैं फोरामिना मेजेंटी, ठीक। इस फोरामिना मेजेंटी पाइप के थ्रू ये जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, और जिस पाइप से जाएगा उसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल, ठीक है। और सेंट्रल कैनाल ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ये सारा अरेक्नाइड स्पेस होते हुए ये जाता है बिल्कुल चारों तरफ ब्रेन में फैल जाता है, ठीक। अब इसका आता है रीएब्जॉर्प्शन। अब अरेक्नाइड स्पेस से ये निकलता है CSF इसके पास। क्योंकि ये अरेक्नाइड जो अरेक्नाइड मैटर है, ये अरेक्नाइड मैटर इस सुप्रासेजाइडल साइनस में ड्रेन हो रहा है, ठीक है, सुप्रासेजाइडल साइनस में। तो ये CSF भी इसके थ्रू जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस विलाई को हम बोलते हैं अरेक्नाइड विलाई, ठीक है। और इस विलाई को अगर हम डिटेल में यहाँ, अगर ये विलाई यहाँ पे इस केस में अरेक्नाइड विलाई बोलते हैं, और ये अरेक्नाइड विलाई अगर एक साथ इकट्ठा हो जाए गुच्छे में, अगर ये है तो अरेक्नाइड विलाई बोलते हैं, अगर ये मुड़ जाए तो इसको बोलते हैं अरेक्नाइड ग्रेनुलेशन, ठीक है। अरेक्नाइड ग्रेनुलेशन और अरेक्नाइड विलाई एक ही चीज है। अगर इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में है तो विलाई बोलेंगे, और एक जगह ये कॉन्स्ट्रिक्ट टाइप में हो गया तो इसको बोलते हैं अरेक्नाइड ग्रेनुलेशन, ठीक है। इस अरेक्नाइड ग्रेनुलेशन को मैं यहाँ डिटेल में बनाया हूँ। ये है अरेक्नाइड विलाई के ऊपर एक स्पेशल देखो सेल है, एंडोथेलियल सेल, उस सेल के ऊपर स्पेशल चैनल्स हैं। जब CSF इसके अंदर से जाएगा तो CSF ड्रेन होता है इस चैनल्स के थ्रू, और इसके अंदर है ब्लड वेसल्स उसको रिकवर कर लेता है, रीअब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो CSF का जो रीअब्सॉर्प्शन होता है वो यहाँ पे होता है, एग्जैक्टली यहाँ, ठीक है। कोई डाउट नहीं?